तो कल हमने ये देखा कि बच्चा कैसा आता है। इसमें 3 चीज़ आना चाहिए। पहला चीज़ माँ-बाप और गंतव्य। अगर बाप रेडी है, माँ रेडी नहीं है, गंतव्य नहीं है तो नहीं आएगा। अगर माँ-बाप दोनों रेडी है, गंतव्य नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और अगर माँ-बाप है फिर गंतव्य है तभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि एक लड़का या लड़की का जन्म हो जाएगा। इसका विज्ञान का कोई गंतव्य है। तो ये हमने सही तरह से अगर समझा है तो उसका आत्मा अनात्मा उससे कुछ लेना देना नहीं है। जब तक कंडीशन है तो विज्ञान चलता रहेगा। और अगर हम विज्ञान की बात करें तो उसको गंतव्य भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं, जो चाहे उसको कह सकते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये मन से निकाल दे कि बुद्ध ने ये कहा था आत्मा अनात्म है वगैरह वगैरह। एक्चुअली देखा जाए तो वहां पे कोई आत्मा नहीं होता है, वो विज्ञान आता रहता है जब तक कंडीशन सेटिंग होता है। तो कैसे सेटिंग होता है इसका आगे फॉर्मूला बताते हैं बुद्ध। इति इमस्मिं सति इदम होति, इमस्स उपाद इदम उपज्जति। इंग्लिश में कहा गया तो दिस बीइंग दिस कम्स टू बी, विद द अराइजिंग ऑफ दिस अराइजेस। ये है तो ये होता रहेगा। जब भी ये पैदा होगा तो वो बढ़ता जाएगा। समझ में आया? तो वो कहते हैं यदिदम, जैसे अविद्या पच्चय संखार। जब तक अविद्या है, दिस बीइंग, अविद्या बीइंग, दिस कम्स टू बी, संखारा कम्स टू बी, with the arising of avidya, संखारा arises। ठीक है। तो अगर नाम रूप जो हम कहते हैं, विज्ञान जो कहते हैं, आत्मा जो कहते हैं, कौन सा भी नामकरण से उसको कहेंगे, जब तक अविद्या है तब तक संखार बनते रहेंगे, नया जन्म होता जाएगा। तो कंफ्यूजन में ना रहे कि बुद्ध ने अनात्म है आत्म है, दोनों का जिक्र नहीं है कहीं पर भी। पर अगर हम ये लक्षण की बात करें, लक्षण क्या है उसकी बात करें, हम बहुत बार इसके बारे में चर्चा हुआ है, फिर भी लास्ट टाइम कह देता हूं कि जब भी हम दो लिंक को लेते हैं, जरा और मरण, जाति जरा ऐसा लेते हैं तो अनित्य है। ठीक है। दो लिंक, कोई भी दो लिंक हम लेंगे, जाति जरा मरण। जाति हुआ, रोज निकलते गया तो उसका एक दिन टूटता गया तो उसका मरण निश्चित है, इसीलिए अनित्य होता है। अगर पठित समुत्पाद की बात करें, अनिश्चित है, अनित्य नहीं है। मतलब अगर कोई आज पैदा हुआ है, अभी मर जाएगा, पूछेंगे अभी मर जाएगा वो, इसका उत्तर आएगा नहीं, पता नहीं। मर भी सकता है, जी भी सकता है। इसका शादी हो जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये एग्जाम पास कर लेगा,
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है? कुछ भी हो सकता है मतलब क्या? ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं सारे धम्म जो है वो विपरिणाम धम्म है। मतलब कुछ भी परिणाम दे सकता है। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। कोई भी जितना भी पढ़ के जाए एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। कोई डेफिनेट ये नहीं कह सकता कि यही आएगा। ऐसे ही जैसे हम सो जाते हैं, कोई नहीं कह पाएगा कल मैं उठूंगा। तो बुद्ध एक और सूचना देते हैं उसके लिए, इत्थ भाव अन्यथ भाव। अन्यथा उसका स्वभाव है, मतलब पैदा हुआ, अन्यथा होना उसका स्वभाव है, पर कभी होगा ये पता नहीं। ठीक है? तो ये कंफ्यूजन में ना रहे। दो लिंक का अनित्य है, पटिसमुत्पाद का अनिश्चित है। दोनों मिला के दुख होता है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम कुछ नहीं कर पाते, इसका अनंत है, अत नहीं है। मेरा करके कुछ है ही नहीं है। अगर मेरा करके कुछ है ही नहीं है, तो जब भी एंडिंग होता है कभी भी, तो आत्म करके कुछ नहीं होता है। इसीलिए अनात्म है। अनित्य, दुख, अनात्म, अशुभ, या अनित्य दुख अनंत अशुभ। इसीलिए ऐसा है। अगर आप सही तरह से देखें, अगर सारा अनित्य होता तो अब घर से बाहर निकलेंगे तो घर किधर है फिर? वापस तो वहीं आ रहे हैं ना। नित्य है, इसलिए तो वापस आ रहे हो। तो जैसे आप घर से बाहर गए, आपका पत्नी कहीं और चली गई, क्योंकि अनित्य है। जैसे घर आए, पत्नी की जगह पे कोई जानवर बैठा है, अनित्य है। ऐसा होता है कभी भी नहीं। आपका पत्नी वैसे ही दिखती है जैसे दिख रही थी। आपका बच्चे है घर में। तो इसीलिए नित्य अनित्य कहाँ देखना है? नित्य अनित्य लिंक में देखना है। ऐसा नहीं देखते कि अनित्य 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 करते रहेंगे तो कुछ फायदे का नहीं होता है। क्योंकि किसी को भी अनित्य का एक्सपीरियंस दो लिंक से पता चलेगा। सिर्फ अनित्य 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 करके एक मंत्र जपने से कुछ नहीं होता है। वैसे अनात्मा 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 कहने से कुछ भी नहीं होता। ठीक है? तो बुद्ध पूछते हैं, अगर ये बच्चा कैसे आता है? गंतव्य होना चाहिए। यहाँ पे अनित्य का बात नहीं है या अनात्म की बात भी नहीं है, कंडीशन बेस्ड है। अगर माँ, बाप और ये गंतव्य तीनों आते हैं तभी गर्भ बन पाती है, नहीं तो गर्भ नहीं बनेगी। ठीक है? ये अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। अगर ऐसा है तो पूछते हैं आगे कि ये बच्चा जो है उसका इंद्रिय परिपाकमन्वया, मतलब उसका परिपक्व होता जाएगा। इंद्रिय पहले इतना ही था, कुछ भी पता नहीं था। थोड़ा होते 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 उसको कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है? और वो क्या करता है, वो नमो बुद्धाय, वो खेलना चालू करता है। बहुत सारा खेल खेलता है, गाड़ी वगैरह ये वो।
अगर लड़की है तो कुकिंग वगैरह वो करती है या कुछ और करती है, या बच लड़का है तो उसका कुछ खेल खेलता रहता है। फिर उसके बाद में बढ़ता जाएगा तो जवानी पे आ जाएगा। जब ये जवान होता है तभी उसका पांचों जो काम गुण आ जाते हैं। ठीक है? तो क्या-क्या आता है? चक्षु विज्ञाने ही रूपे ही इत्ते ही कांते ही मनापे ही प्रिय रूपे ही काम उपसंतिखे ही रजने ही। तो इत्त कांत मनाप काम उपसंहित प्रिय रूप रजनीय, ये 6 होते हैं 5 इंद्रिय में। तो हम सारे लोग यही ढूंढते रहते हैं आंख से, चक्षु विज्ञाने ही रूपे ही। चक्षु है उससे कुछ नहीं होगा, रूप है उससे भी कुछ नहीं होगा। जब भी उसका विज्ञान मतलब नॉलेज आता है, ज्ञान आता है, उस चीज का जो ज्ञान आता है, तभी इत्थ चाहना, कांत, इसे कांते कहते हैं। कांते का मतलब है जो दिल में रह सकता है या रह सकती है। मनाप, जैसा चाहिए वैसा है। काम उपसंहित, नजदीक से हम रख रहे हैं उसको। रजनीय सॉरी प्रिय रूप, रूप प्रिय है, ऐसा मुझे लुभाना है, ऐसा है। रजनीय, बहुत हाँ अच्छा लग रहा है। कुछ भी हो, पर्वत भी हो, नदी हो, कोई साइट सीइंग का वस्तु हो, कुछ और वस्तु हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल फोन हो, घर हो, पेड़ पौधे हो, या स्त्री और पुरुष या बच्चे, कुछ भी हो, ये सारा काम गुण है। 5 इंटू 6 30, टोटली 30 ऐसा होता है। हम ढूंढते रहते, मतलब ये गंधब जो डेवलप हो गया, उसका आयतन अच्छी तरह से बन गया, तो इत्त कांत मनाप काम उपसंहित प्रिय रूप रजनीय, ये तो लुभाता जाएगा। तो तभी क्या करेंगे? जब वो जैसा चाहिए था वैसा मिल गया तो खुशी एहसास होगा, जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला तो दुख एहसास होगा। तो वो सुख पाने के लिए कुछ भी कर लेगा अभी, तो वो अटैचमेंट बन जाएगा। ठीक है? किसका बन जाएगा? अगर कोई आत्मा नहीं है तो, कोई विज्ञान नहीं है, कोई गंधर्व नहीं, तो किसका बन रहा है? हम कहेंगे आंख का बन रहा है, अपने आप बन जाएगा? नहीं। कान का बन रहा है, अपने आप बन जाएगा? नहीं। तो बुद्ध इसमें कह रहे हैं कि वो गंधर्व जो है, उसका जो फैकल्टी मतलब आयतन डेवलप होने के बाद ये 6 आ जाता है और वो पकड़ लेता है, पादान हो जाएगा और वो उसको ले लेगा। तो कहते हैं सो तम वेदनम अभिनंदति अभिवादति अज्झोसाय तिष्ठति। अज्झोसा का मतलब है अटैचमेंट, पकड़ के बैठना, अटैचमेंट। या वेदना सुनंदी तदुपदा तदुपदानम तस तसुपादान पच्चय भवो भव पच्चय जाति जाति पच्चय जरा मरणम शोक परिदेव दुख दो मनसुपायासा संभवन्ति एवमेव एवमेतस्य केवलस्य दुख खंडस्य समुदय होती। ये कैसे बना?
या वेदनासु नंदु नंदी तदुपादानम तत्सुपादान पच्चय भव। क्योंकि ये उपादान पकड़ के बैठे हैं कि मुझे ऐसा रूप चाहिए, चाहिए, क्योंकि वेदना ऐसी बनी है। तदुपादानम का उपादान होने के बाद भव, भव पच्चय जाति, जाति पच्चय जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमनसुपायासा संभव। एवमेव केवलस दुख कंदस समुदय होता। वैसे सारा क्योंकि अभी काम गुण में आ गए, हमें और कुछ पता नहीं है। तो जब भी अच्छा नहीं लगता है तो हम काम को ही ढूंढते जाएंगे कि ये नहीं है तो और कुछ, और कुछ, और कुछ, ऐसा। तभी बुद्ध करके के आते हैं, वो सिखाते हैं। और जो गहपति वा गहपति पुत्रो वा अन्यतरस्मिं वा कुले पच्चयतो तो तम धम्मम सुत्वा तथागते सद्दम पटिभाति तो तेन सद्दपटिलाभेन समन्नागतो इति पटिसिंकच्छति संबाधो धारवासो रजापथो अभ्भोकासो पपज्जा न इदम सुखकरम अगारम अज्झा वसता एकांत परिपुण्यम एकांत परिशुद्धम संकिलकतम ब्रह्मचर्यम चरितुम। मतलब अभी मेरे समझ में आ गया है कि इसके पीछे जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, क्यों ना मैं घर छोड़ के चला जाऊं। कोई गृहपति मतलब जो हाउस होल्डर है, ले फॉलोवर है, वो वैसा सोचेगा, फिर वो वैसे ही करेगा, अनागारिका बन जाएगा। पहला स्टेप में अनागारिका बन जाएगा, दूसरा स्टेप में घर छोड़ के चला जाएगा। ठीक है। अनागारिका का मतलब मैंने बहुत बार कहा है, फिर भी एक और बार कह देता हूं, इनको समझ में नहीं आया है। अगर का मतलब है नगर, जैसे वहीं से आया है नगर करके। अगर का मतलब है कि घर, इसीलिए आगरा भी उसी का नाम का ही है, घर। अन अगर, घर से बाहर। तो पहले हमें बनना है अनागारिका मन में। अन अगर इक अनागारिका। तो मन में कैसे बने? मन में ये देखें कि ऐसा कोई फैमिली लाइफ नहीं होता है। जैसे बुद्ध अभी बता रहे हैं कि इन संगति फंसो, माँ बाप और गंधर्व, वहां कोई बच्चा नहीं है। जो हम बच्चा समझ के बैठे हैं वो कोई गंधर्व है, हमें उससे लेना देना नहीं है, ना ही उसे हमसे कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी ऋण है, इसीलिए हम सारे बंधन में है। इतना समझना चाहिए, तभी हमें समझ में आएगा कि ये काम का ढूंढते ढूंढते, काम मतलब कामकाज की बात नहीं कर रहा हूं, काम का मतलब सेंसुअलिटी, इसको ढूंढते ढूंढते हम यहां तक आ गए। तो गंधर्व भी वही ढूंढते ढूंढते आए हैं। इसीलिए हमसे जितना हो सकते हैं हम करेंगे। पर अगर कोई बेटा है अच्छी तरह से देखभाल कर रहा है अपने माँ बाप को, बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं कर रहा है तो भी ठीक है, इसका कर्म है। हमें माता पिता बन के जैसे देखभाल जैसे कर सकते हैं उतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे।
ठीक है। कोई किसी-किसी घर में बच्चे ठीक नहीं होते हैं, किसी-किसी घर में बच्चे ठीक होते हैं, पर माँ-बाप ठीक नहीं होते हैं। कभी-कभी बेटा ठीक है, बेटी ठीक नहीं है, कभी-कभी बेटी ठीक है, बेटा ठीक नहीं है, कभी-कभी दोनों बेटे होते हैं, वो ठीक नहीं है, कभी-कभी दोनों बेटे हैं, बहुत ही ठीक हैं। कभी माँ ठीक होती है, बाप ठीक नहीं होता है, कभी बाप ठीक है, माँ ठीक नहीं होता है। ऐसे कुछ ना कुछ तो होता रहता है, कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि सारे लोग यहाँ पे जो हम इकट्ठे हुए हैं, वो ऋण के लिए इकट्ठे हैं, उसमें कुछ है ही नहीं। सो इसीलिए जितना भी हमारे पास कमाई वगैरह-वगैरह जो है, क्यों ना मैं दे दूँ और एकांत स्थल पे चला जाऊँ, जहाँ पे मैंने मन को भी एकांत कर दिया और जगह को भी एकांत ढूँढ लिया। तो पहले अंदर का एकांत करेंगे अनगारिक का बन के, फिर सचमुच में बाहर चले जाएँगे। तो ऐसा वो करते हैं। फिर वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, फिर 10 अकुशल को निकाल देंगे, फिर बहुत सारा चीज़ जो करते थे, बिज़नेस करते थे, ये करते थे, वो करते थे, सब छोड़ देंगे। फिर वो करने के बाद इंद्रिय संवर कर देंगे। आँख से जो वस्तु आती है कि विज्ञान को के पीछे भागने नहीं देंगे। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये कौन-सा विज्ञान है, क्या है? फिर से समझिए। जो इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुप्रीम कॉन्शियस करके 4 कॉन्शियसनेस कहते हैं। ठीक है। पहला कॉन्शियस जो है, जो हमें सिखाया गया है, बुद्ध ये कह रहे हैं, यहाँ पे जो हमारी चर्चा हो रही है, वो है ये वाला। सबकॉन्शियस जो कहते हैं, जहाँ जहाँ पे क्लेश है, वो भी मन ही है, वहाँ पे क्लेश है। क्लेश बहुत सारे होते हैं, पर अगर देखेंगे तो राग, द्वेष, मोह 3 क्लेश है। आँख से आया, कान से आया, नाक से आया, जिह्वा से आया, काय से आया, मन से आया। फिर एक अनकॉन्शियस है, जो कॉन्शियस होना चाहिए था, वो अनकॉन्शियस है, जो अविद्या कहते हैं उसको। मन का स्थिति जो अविद्या में है, ये अनकॉन्शियस माइंड कहो, अनकॉन्शियस एस कॉन्शियस कहो, या विज्ञान कहो, बी प्लस ज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं है। हम जो अभी बात कर रहे हैं, वो पहला वाला है, जो हमें सिखाया गया है, ये तेरा पत्नी है, ये तेरा घर है, ये तेरा बच्चे हैं, ये तेरा ये है, वो फर्स्ट वाला। उसको काट के फेंकना है, वो मार है। कैसे पता चलता है? आप तनिक 5 मिनट के लिए भी सो जाओगे, आपका फैमिली चला जाएगा। आज से देख लो। दोपहर में सो जाओगे, तभी फैमिली निकल जाएगा। रात में सो जाओगे, तभी भी फैमिली निकल जाएगा। जब भी कोई सोता है, उसको कुछ एहसास है कि वो सचमुच में उसका पत्नी है, पति है, ये है, वो है, घर है, पैसा है? नहीं है। उसको पता है उसका बॉडी है? नहीं। उसको पता है उसका तकिया है? नहीं। घर है? नहीं। कुछ भी उसको पता नहीं। तो नरेश जी उस दिन पूछ रहे थे कि मच्छर आता है तो हम ऐसा कर देते हैं। वो सबकॉन्शियस माइंड है, जो जागृत होता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको लिम्बिक ब्रेन करके कहा जाता है। जो बेसिक ब्रेन है,
जो सदैव अगर कुछ लगता है तो वो जागृत होता है बचाने के लिए। वो संखार वंखार कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो लिम्बिक ब्रेन। तो हमारे पास 3 ब्रेन है। एक मैमेलियन ब्रेन कहते हैं जो इमोशंस, प्यार वगैरह वगैरह पैदा करता है और सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है वो भी पैदा करता है, वो है मैमेलियन ग्लैंड, मैमेलियन ब्रेन। फिर लिम्बिक सिस्टम करके है जहाँ पे हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट जो होता है वो रहता है। फिर थर्ड वाला है ये फ्रंटल कॉर्टेक्स करके, ये पूरा ब्रेन जो है जो 90% से ऊपर अनयूज्ड है, वो ह्यूमन ब्रेन है। तो तीन ब्रेन सिस्टम है हमारे इसमें, एक ही नहीं है। जो नरेश जी बता रहे थे कि गोयनका जी कहते हैं कि संखार होते या कुछ भी होता है, जब भी मच्छर आता है हम ऐसा करेंगे, वो है रेप्टिलियन ब्रेन या लिम्बिक सिस्टम। जो कुछ भी हो जाए आपके बॉडी में वो तभी जागृत होता है, फिर सो जाता है। जो सोया है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस है, जो सिखाया गया है, वो चला जाएगा। जैसे आप सो गए, चला गया, कुछ भी नहीं रहेगा आपका। पर ये सबकॉन्शियस जो है वो रहता है, जहां पे स्टोर्ड इमोशंस रहते हैं। फिर तीसरा आता है जिसको कहते हैं कि अनकॉन्शियस, ठीक है। तो वो फिर वो जो थर्ड वाला है जिसके हम अनकॉन्शियस बात कर रहे हैं ना, वो कॉन्शियस हो जाएगा तभी इंद्रिय संवर करने के बाद वो कंटिन्यू करता है। कैसे? अभिकंते पटिकंते संपजानकारी होती, आलोकिते विलोकिते संपजानकारी होती, समंजिते पसारिते संपजानकारी होती, संकाटी पत्त चीवर धारणे संपजानकारी होती, असिते पीते खाइते साइते संपजानकारी होती, उच्चार पस्सावकम में संपजानकारी होती, गते तिथे निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते शून्य भावे संपजानकारी होती। संपजानन का मतलब क्या है? पजानन, जानना मतलब जानना। संपजानन का मतलब है कि कैसे हुआ है वो जानना, संपजानन है। कभी होगा जब भी हम इंद्रिय संवर करेंगे, तो इंद्रिय संवर किए बिना ये संपजानकारी होती नहीं हो सकता। तो ये सब करने के बाद वो खाने के ऊपर, खाने के बाद आते हैं और 4 झाना में बैठ जाते हैं। हाँ जी, किसी ने पूछा? नहीं। सो ये पूरा करते हैं कि कुछ भी नहीं लेते हैं। अगर सुखद वेदना आती है तो कुछ नहीं लेंगे, दुखद वेदना आती है तो कुछ नहीं लेंगे। जब इस सुखद और दुखद को निकाल देते हैं तो उपेक्षा आ जाती है। जब ये उपेक्षा आ जाती है, उनका जो ये निरोध होता जाएगा। तस्य निरोध संधि निरोध उपादान निरोधो, उपादान निरोध भव निरोधो, भव निरोध जाति निरोधो, जाति निरोध जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमन सुपायासा निरुज्जन्ति, एवमेव तस्य केवलस्य दुःख खंदस्य निरोधो होती। तो 4 ध्यान करने के बाद उनको ये हासिल हो जाता है
कि जो फर्स्ट लेवल कॉन्शियसनेस तो वो तो चला गया, सेकेंड लेवल कॉन्शियसनेस जो था जिसमें क्लेश थे वो निकल गया, तो थर्ड लेवल कॉन्शियसनेस जो अनकॉन्शियस था वो पूर्ण जागृति में आ गया। जब भी वो जागृत हो गया तभी उसका निर्वाण हो गया। मतलब ये 5 जो आयतन है बंद हो जाएंगे, फिर उसका बेड़ा पार हो गया। इसीलिए वो तन्हा से बाहर आ गए। महातन्हा संख्य सुत, तन्हा से बाहर आ गया। पद्मावती जी फिर आपने शेयरिंग चालू कर दिया। बस इतना ही आज के लिए, इतना ही बचा था। कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, चर्चा करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो आज जल्दी बंद भी कर सकते हैं। हाँ जी वैद्यनाथ जी, नमो बुद्धाय। सिंपल है। अगर कोई देखने के बाद, सुनने के बाद कुछ भी एक्सपीरियंस आती है, उसको वो लेंगे नहीं। वेदना मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव, उसको वो लेंगे नहीं। हाँ तो नंदी, हाँ नंदी का मतलब है रिलिशिंग, वो नहीं करेंगे। तो हाँ हो जाएगा ना। यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पे आयतन के ऊपर है, ये पूरा पटिसमुद्पाद का है। हाँ उपेक्षा हो गया ना वो पूरा। हम्म। नहीं, नहीं करना है, क्योंकि अगर वेलकम करेंगे क्या होगा कि नंदी राग आ जाएगा, फिर से रिलिशिंग आ जाएगा। हम्म। नंदी है रिलिशिंग, वो नहीं करना। हाँ जी। कौन सा? हाँ आप बताओ ना, अभी इतना तो पूरा हो गया। आप ही बनोगे ना, है कि नहीं? आप बनोगे या काय सोतापन बन जाएगा, या आंख सोतापन बन जाएगा, या कान सोतापन बन जाएगा, कौन बनेगा? मैं वही कह रहा हूँ, ये इतनी बार भी मैं समझाऊं क्यों समझ में नहीं आते, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। चित्त भी वही है, विज्ञान भी वही है, गंधर्व भी वही है। जैसे हम चित्त कहने से कुछ चेंज नहीं हो सकता। अभी मुझे बताइए, चित्त का मतलब क्या है?
मन का मतलब क्या है? एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? अनुभव कर। तो मुझे बताइए कौन अनुभव कर रहा है? इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी लोग मैं नहीं यूज करते हैं, वो करके बता देते। वो कौन है? वो मुझे पता नहीं वो, क्योंकि वो डरते हैं मैं डाल दूंगा तो आत्मा बन जाएगा, तो इसलिए कहेंगे आप, मैं का यूज नहीं करेंगे। तो डर हो गया, अभी मैं ही प्रॉब्लम है ना, तो मैं को छोड़ देंगे। तो कोई कोई कहता है चित्त, जैसे कोई अलग है, वो कुछ अलग ही है, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता है। विज्ञान से, सॉरी, चित्त से विज्ञान होते होते 9 स्टेजेस है। तो चित्त, मनो, मनसम, हृदयम, फिर पंडरम, मन, मन आयातनम, मन इंद्रियम, विज्ञान, विज्ञान खंडो। 9 स्टेज होता है चित्त का। समझ में आया जी? चाहे आप उसको मन कहो या आयतन कहो, या चाहे आप उसको चित्त कहो, या जाने कौन कौन से भाषा में जो कहना है कहो, से कुछ लेना देना नहीं है। तो सोतापन्न आप बनोगे कि नहीं बनोगे मुझे बताओ। हाँ बनेंगे। तो आप करके है कि नहीं है? हाँ, बस उतना पकड़ो। अगर आप मैं नहीं कह पाते तो इतना प्रयास ही क्यों करे, बताइए मैडम? अगर आपको कुछ नहीं होना है तो प्रयास ही क्यों करे? किसके लिए प्रयास करे? ये जरा सोचिए ना, कि किसके लिए प्रयास कर रहे हैं, क्यों प्रयास कर रहे हैं, क्यों प्रयास करना चाहिए, इतना प्रयत्न किसके लिए? रोज आप 8 बजे मिल रहे हो, मैं भी आपको 8 बजे मिल रहा हूं, मैं किससे मिल रहा हूं? हाँ, और लोग मतलब कौन है? कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। हाँ, तो इसीलिए पहले सही तरह से समझे। हाँ, अनात्म है। कहाँ पे अनात्म है? जब भी हम ये देखेंगे कि 40 कल्प, 100 कल्प, सैकड़ों कल्प होने के बाद भी जो विज्ञान होता है वो कंडीशन नहीं है, तो विज्ञान चला जाता है। इसीलिए कोई आत्म करके नहीं है। हमने अपना एक भी पिछला जन्म नहीं देखा है। सैकड़ों कल्प को देखना भूल जाइए, और हम सीधा मान लिए कि आत्म करके कुछ होता नहीं है। बुद्ध का दम है अनात्मवाद, और बुद्ध कहीं पर भी आत्म के बारे में नहीं बात किया, ना अनात्म के बारे में बात किया। ने इतना ही कहा कि कोई अत्त नहीं होता है, कोई अनत्त नहीं है, क्योंकि अत्त अनत्त 4 भाग में विभाजन है। पहला भाग है जैसे विलास है, वो ये भी एक अत्त है। दूसरा आयतन। तीसरा होता है कि नाम रूप। चौथा होता है विज्ञान वित्त नाम रूप। जब भी कोई उसके आगे चला जाएगा, विज्ञान और नाम रूप को काट देगा, तभी आत्म बुझ जाएगा। अभी हम लोग शुरुआत में है। हाँ, आखिर सत्य क्या है? आत्म नहीं है।
सही। पर हमने वहां तक गए हैं, वो देखना पड़ेगा। नहीं गए हैं, हाँ मैं हूं। अनागामी भी फिर पैदा होता है कि नहीं होता है? तो वो कोई है ही नहीं तो कहाँ पैदा होगा? तो कोई पहचान ही नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी एक्सपीरियंस आ रहा है, देखिए वो मेरे में आ रहा है। मैं जो अंदर है, नाम रूप विज्ञान जो है, उसमें आ रहा है। मैं विलास को छोड़ सकता हूं, तोतापन बन जाऊंगा। फिर नाम रूप को तोड़ सकता हूं तो अनागामी बन जाऊंगा। फिर नाम रूप विज्ञान को तोड़ दूंगा, अरहत बन जाऊंगा। जब ये अरहत फल समापत्ति हो जाती है, तभी पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि विज्ञान में अभी कुछ रहा नहीं गया। जो कुछ भी नाम रूप बचा नहीं है। इसीलिए जैसे मृत्यु होती है, विज्ञान बुझ जाती है। अभी उसका पुनर आना नहीं है। ठीक है। कौन सा मैं? जो ये नामकरण से जो शुरू हुआ है, वो मैं रूप हूं, मैं वेदना हूं, मैं संज्ञा हूं, मैं संखार हूं, मैं विज्ञान हूं। वो कैसे बनता है, वो भी बुद्ध ने बताया है। रूपम अततो समुपसति, ये रूप को मैं करके लेता हूं। रूपवंतम व अत्तानम, मैं रूपवंत हूं। अत्तानि व रूपम, ये रूप मेरे में है। रूपस्मिं व अत्ता, अस्मि मान आ गया। वैसे वेदना, वैसे ही संज्ञा, वैसे संखार, वैसे विज्ञान। अभी मैं विलास हूं। विलास अच्छा दिखता है, ये विज्ञान का अगर बात करें तो। मैं इस देह में हूं, वो सख्खाई दिट्टी निकल जाएगी। इसी तरह जब काम छंद और व्यापाद निकल जाएगा, तभी इससे भी गहरा असर हो जाएगा, क्योंकि नाम रूप फट जाएगा। तभी अनागामी बन जाएंगे। तो सोतापन्न जो हुआ था, से भी गहरा एक्सपीरियंस होता है अनागामी पे। फिर वहां पे उसको ये विज्ञान का जो कार्यक्रम है वो भी समझ में आ जाएगा। तो इतना ही फर्क रहेगा अभी अरहत और इसमें, कि कभी कभी ये फंस जाता है, पर अरहत फंसता नहीं है। इसको बुद्ध एक और नाम देते हैं, अभिनिवेश। तब जैसे एक वेश धारण है, वो रोल के लिए कुछ डाला था, फिर वो समझ गया मैं ही हूं। ऐसा हमारा हो गया सब लोगों का। तो उससे बाहर आ जाएगा, से बाहर आके छोड़ देगा उसको। इसे छोड़ दिया, आराम हो जाएगा उसको। वो अरहत बन गया। अभी उसका खाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है। हाँ जी, वैद्यनाथ जी बताइए। तो पहली बात, सोतापन्न कौन है? मैं। सकदागामी कौन? मैं। अनागामी कौन? मैं। अरहत कौन? बंद हो गया, साइलेंस।
शॉर्ट, हाँ मैं चला गया। वो डीप में जो था ना वो चला गया। हाँ जी कल्पना जी। नमो बुद्धाय। हाँ तो इसीलिए, हाँ जी बताइए। सही बात है, पर है, मैं तो अंदर तो रहती है, तो हमें ये देखना चाहिए पहले, फर्स्ट फर्स्ट लेवल बाय लेवल हमें निकालते जाना चाहिए। तो पहले क्या करें, रूप मतलब क्या है वो देखें। पटवी आपो तेजो वायु आकाश, इसमें मैं करके कुछ है ही नहीं है। ये सो न ममा, ये मेरा नहीं है। ये सो न अहम अस्मि, ये मेरा है कि है ही नहीं है। ये सो न में अत्ता, ये मैं नहीं हूं। इसमें पटवी में, आपो में, तेजो में, वायु में, आकाश में, आंख में, कान में, नाक में, जिह्वा में, काय में, मन में, रूप में, शब्द में, गंध में, पुट्ठब में, फिर धम्म में। ये 12 इसमें मैं करके कुछ है ही नहीं है। तो पहले हमें ये प्रैक्टिस करना है। ये करने से क्या होगा कि आप सोतापन्न से अनागामी तक पहुंच जाओगे। जो अंदर का मैं है ना वो टूटता जाएगा, तभी आपको पहली बार अनात्म का एक्सपीरियंस हो जाएगा। आपको ही एक्सपीरियंस हो जाएगा। हाँ, ये ही बुद्ध कहते हैं। हाँ, तभी आपका अच्छा बने। हाँ वेरी गुड, ऐसा ही हो, साधु साधु साधु, ऐसा ही आपका हो जाएगा। तो ऐसे, हम्म, अच्छी बात है। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। वो आपका क्या हो गया कि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि मैं करके डालते नहीं। आप मैं करके डालो, अंदर मत लो। भाषा में मैं होना चाहिए। नहीं नहीं, वो डरने की बात नहीं। ना ना, डरने की बात अंदर है, वो ऐसा नहीं जाएगा। अगर जा चला गया तो आप अरहत बन गए, बस आपका और कुछ है ही नहीं। आपको पता भी चल जाएगा आप अरहत बन गए। अरहत के, हाँ जी, नहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि मैं में 4 भाग है। पहला भाग निकल जाएगा तभी हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, वो सोतापन्न है। दूसरी बार जब भी निकल जाएगा अनागामी बन जाएंगे। तीसरी बार जब भी निकल जाएगा तभी अरहत बन गए। अगर 4 बार देखना है तो पहली बार जब भी जाएगा सोतापन्न, दूसरी बार थोड़ा उतर जाएगा, वो जो पोसेसिव रखना जो होता है कि हाँ वो चला जाएगा तो सखदागामी बन गया। फिर कामछंद व्यापाद निकल गया तो अनागामी बन गया, फिर अरहत। मतलब इसका सही तरह से देखा जाए, पंचखंड जब भी देखेंगे तो सोतापन्न। तो कैसे देखा पंचखंड इसने, वो सोचने लगा कि ये क्या है, ये देह क्या है, ये
कौन फीलिंग कर रहा है वेदना, ये मैं क्या समझ रहा हूं विज्ञान, और क्या पहचान रहा हूं संज्ञा, क्या बना रहा हूं संखार। समझ में आया? ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो सोतापन बन गया। फिर उसके बाद में उसने देखा अच्छा ये आयतन है, ये ही चक्कर है, तो उसे दूर रखने गया तो सकदगामी बन गया। फिर नाम रूप को देखने लगा, ये नाम है, ये रूप है, ये जोड़ते रहते हैं नाम रूप। मिल गया। तो काम छंद आएगा जब भी नाम रूप जुड़ता है, अगर नाम रूप नहीं जुड़ता है तो कुछ भी नहीं आएगा। तो व्यापाद चला गया, तो काम छंद व्यापाद निकल गया, इसलिए अनागामी बन गया। फिर उसने देखा एक नाम रूप किधर आता है, ये तो विज्ञान में आता है। नाम रूप समुदयो ज्ञान समुदयो, नाम रूप निरोधो विज्ञान निरोध। क्यों ना मैं नाम रूप को ही हटा दूं, तो विज्ञान प्योर हो गया, अनिदर्शन विज्ञान हो गया, निदर्शन विज्ञान से बस हो गया। हर हर बहुत बढ़िया। हाँ जी, माधुरी जी। हाँ जी, बताइए। नमो बुद्धाय जी। ने बताया, लेकिन नाम रूप और आयतन से कुछ लेना देना नहीं है। नाम रूप क्या होता है आपको पता है क्या? क्या? ना 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 ना, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट का नाम रूप है। नाम रूप जो होता है, जैसी बनती है, कुछ भी बनती है वो नाम रूप है। कुछ भी जो पहली बार बनी है, जिसको कहें कि जो हम जागृत करते हैं और पहचान करते हैं, वो नाम रूप है। वो किधर आता है? वो विज्ञान में आता है। मतलब एक बात आप समझिए, चंद्रमा है, पानी में चंद्रमा है। अगर कोई पूछेगा वो जो ऊपर है वो इसमें है कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे, है या नहीं है? है। वो नाम रूप है। जो ऊपर है उसका रिफ्लेक्शन इधर है, पानी में है। झूठ है क्या? वहां पे बादल आए, यहां पर भी बादल आएगा। वहां पर भी चंद्रमा है, यहां पर भी चंद्रमा है। पर वहां पे कुछ भी हो जाए, यहां पर भी वही दिख रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं कि निदर्शन। पाली में एक शब्द है निदर्शन, हिंदी में इसको निर्देशन। हम्म तो ये निर्देश हुआ चंद्रमा। जब तक रहेगा, कब तक रहेगा अगर पूछेंगे, जब तक पानी है तब तक चंद्रमा रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर आप पानी पानी डाल देंगे, फेंक देंगे, तो चंद्रमा रहेगा उसमें? हाँ, यही बुद्ध कहते हैं कि विज्ञान निरोध। कभी वो पानी निकाल दो ना, अभी जब तक तुम पानी पकड़ के बैठोगे वो चंद्रमा रहेगा उसमें। हम्म तो ये होता है कि नाम रूप और विज्ञान के साथ जोड़ना। ठीक है। अगर आप पानी रख के चंद्रमा को निकलने की कोशिश करेंगे तो होगा कभी भी? ऊपर का चंद्रमा हटा सकते हैं आप? इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं, विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम
सब्बतोपबम, अनंत है। कौन? विज्ञान। हाँ, हटा नहीं सकते। ऊपर का जो चंद्रमा हटा सकते हो आप? पानी निकाल सकते हो। पानी निकाल दिया तो चंद्रमा निकल गया, बराबर है। तो यही काम करना है, अरहत वही करते हैं, खाना नहीं देते। इसीलिए बुद्ध पूछते हैं, अगर लकड़ी और आग, आग ने लकड़ी को पकड़ लिया, कब तक पकड़ा रहेगा? ना, जब तक खाना है, लकड़ी में खाना है, तब तक आग पकड़ा रहेगा। और खाना खत्म खत्म होने के बाद भी पकड़ा रहेगा उसको? नहीं। वैसे ही चंद्रमा कब तक पकड़ी रहेगी? जब तक पानी है तब तक पकड़ी रहेगी। अगर आप पानी को फेंक दिए तो चला गया। हाँ, ये होता है। तो पहला लेवल क्या है? पहला लेवल ये देखना है कि पानी क्या होता है। ये चंद्रमा का जो पानी है वो पानी क्या होता है? हम उसको कह सकते हैं ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संखार है, ये विज्ञान है। हाँ, समझ में आ गया, इसमें कोई है ही नहीं है, तभी सोतापन्न बन गए। इसका नाम था माधुरी पाटिल। तो समझ में आ गया, माधुरी पाटिल का मतलब है रूप, मतलब पानी। फिर वेदना, जो लग रहा है, आई 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 जो लग रहा है वो। संज्ञा, मतलब जो आपने पहचान लिया वो संज्ञा। फिर संखार, बनाते रहे कि अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है। फिर विज्ञान, मतलब जो आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, जागृत कर रहे हो। अभी समझ में आ गया, आप वहां पे कुछ है ही नहीं है, तो आपका एक लेवल का सादा हो, सीधा हो गया। फिर दूसरा लेवल देखा कि कैसे ये आ रहा है। हाँ, आंख से आ रहा है, कान से आ रहा है, नाक से आ रहा है, जिह्वा से आ रहा है, काय से आ रहा है, मन से आ रहा है। क्यों ना मैं इसका इंद्रिय संवर्ग कर दूं? तभी चंद्रमा कुछ नहीं होगा। तो दूसरा हो गया, तो वो अनागामी, सॉरी, सखरगामी बन गया। फिर उसने देखा, अरे इंद्रिय संवर तो कर दिए बहुत अच्छे, पर मैं खाना ही निकाल दूं इससे, नाम रूप ही निकाल दूं तो नाम को हटा दिया, रूप को हटा दिया, परिच्छेद हो गया, कट गया, तो अनागामी बन गया। फिर इसने देखा, हाँ हाँ, क्यों ना मैं पानी फेंक दूं। जड़ तो वही है, डाल डाल दिया, पानी को फेंक दिया, बस हो गया, इसी जन्म में खत्म हो गया उसका, क्योंकि इसके बाद विज्ञान आ नहीं पाएगा। चंद्रमा को हम हटाने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। सूरज को हटाने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं होगा। पानी जो पकड़े हो उसको हटा दो, तभी मुक्ति हो जाए। विज्ञान की मुक्ति, आपका मुक्ति नहीं, विज्ञान का। और कोई प्रश्न नहीं तो आज जल्दी खत्म करेंगे, कल अच्छा एक ले लेंगे। और 15 तारीख को वो सत्य करेंगे सवेरे 5 बजे। हाँ जी माधुरी जी, आपका म्यूट है, म्यूटेड है। क्यों? ऐसा नहीं होते। जैसे मैं अभी बात करना बंद कर दिया तो सांस के ऊपर जाएगा, फिर बात करना शुरू कर दिया तो चला जाएगा, फिर मैं चपाती
फिर भी सांस तो देख सकती हूँ ना। अगर मैं लिख रहा हूं तो सांस को भी देख सकती हूँ या देख सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। देखिए, कंसंट्रेशन नहीं करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, देखना है। कंसंट्रेशन करेंगी तो नहीं होगा। हमें सिर्फ देखना है, सांस को देखना होता है, कंसंट्रेशन करना नहीं। मतलब क्या है? हाँ जी। हाँ जी, देखिए मैं दिखाता हूँ। अगर मैं इसको ऐसा करूंगा, ऐसा कंसंट्रेट करूंगा तो क्या होगा? मुझे ऐसा करने से क्या हो रहा है तो ऑब्जर्वेशन करना, देखना है, सिर्फ देखते रहना है। जितना चाहिए उतना देखो। कंसंट्रेट करूंगा तो कितना करोगे? 5 मिनट करोगे। हाँ, बस वही है। फिर उसके बाद में ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन हट जाएगा। तो इसमें सांस हो, आयतन हो, धातु हो, पंचखंड हो, कभी भी कंसंट्रेशन करना नहीं। बुद्ध धम्म में कंसंट्रेशन करके है ही नहीं है। इंग्लिश में लिखते हैं कंसंट्रेशन, क्योंकि समाधि के लिए कोई और वर्ड नहीं है। ठीक है ना? और समाधि का मीनिंग क्या है? सम आधि इति समाधि। सम इक्वल, आधि रहना, इक्वानिमिटी मतलब मन को शांत रखना समाधि होती। ऐसा नहीं कि हम कंसंट्रेट कर रहा हूं थोड़ा सा, तो कितने मिनट करोगे? पागलपन, पागलपन है। ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं करते। हाँ जी। ऑलवेज समझ लीजिए, कोई भी कंसंट्रेशन जब भी करोगे कंसंट्रेशन हट जाएगा। जब भी आप देखोगे, ऐसे देखना है, जो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा, सांस आया सांस गया, सांस आया सांस गया। ठीक है। धातु आया धातु चला गया, पठवी था वो चला गया, अभी आपो आ गया। अरे 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 अभी तेजो आ गया, अरे 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 अभी तो वायु आ गया। ऐसा देखना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या करेंगे? उस क्या है मतलब, उसका मतलब क्या है कंसंट्रेशन करके? घूर के देखना होता है कंसंट्रेशन। कितने मिनट देखोगे? नहीं हो तो टूट जाएगा। एक और उदाहरण, आपके पास कैमरा है, शटर है ऊपर, वो प्रेस करके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद कैमरा ऑफ हो जाती है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे उसका। मन का भी वही हाल है। आप ऐसे पकड़ के बैठ गए, फिर उसके थोड़ी की देर के बाद मन कहीं चली जाती है। क्यों? आप कंसंट्रेशन कर रहे हो इसीलिए। वहां पर भी आपको ऑब्जर्व करना है कि अंदर गया, हाँ गया, स्टॉप हो गया, हाँ स्टॉप हो गया, फिर बाहर आया, फिर रुक गया, हाँ रुक गया। तो बुद्ध क्या कहते हैं? देखिए क्या कहते हैं। अस्य पस्य का क्या कहते हैं? धीगम वा अस्य संतो अस्य सामीति पजानाति। मैं जानता हूं कि ये लंबा खींच रहा है। रसम वा अस्य संतो अस्य सामीति पजानाति। मैं जान रहा हूं ये छोटा है। ठीक है।
फिर वो क्या कहते हैं, भमकारो वा भमत का भमकारंते वासी वा। एक कारपेंटर है वो, या उसका एक असिस्टेंट है, वो क्या करता है, ऐसा 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 घिस रहा है। वो देख रहा है कि आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। वैसे ही आपको देखना है, सांस देखना है, कंसंट्रेशन करना नहीं है। तो हम सांस गए, देखिए अभी मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूं आंख बंद किए बिना। अभी देखिए सांस ले रहा हूं, रुका, बाहर आया, रुका, फिर अंदर गया, रुका, बाहर आया, फिर रुका। अगर मैं कंसंट्रेशन करता बैठूं, नहीं हो, आंख बंद करके वही। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो स्टॉप्स है ना वो बढ़ता जाएगा। तभी पस्सम भयंकाय संखारन अस्सी सामेति सिखती। मैं सीख रहा हूं कि अरे ये तो सांस बंद हो रहा है, अति आश्चर्य है कि सिखती पस्सम भयंकाय संखारन पस्स सामेति सिखती। पहले उसके पहले क्या था, सब्ब काय पटि संवेदी असस्य सामेति सिक्खति, सब्ब काय पटि संवेदी पसस्य सामेति सिक्खति। अभी मैं सीख रहा हूं कि सर से पांव तक एक ही सांस है। जब भी मैं इन ब्रेथ ले रहा हूं, पैर से ऊपर होते 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 ऊपर आ रहा है, आउट ब्रेथ ले रहा हूं तो ऊपर से आहा हा क्या मस्त है, नीचे जा रहा है, फिर स्टॉप हो गया, फिर ऐसे जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, फिर कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, लगभग स्टॉप ही स्टॉप है। वैद्यनाथ जी, अगर आप मेरे पास होते ना, मैं आपको वॉच में दिखा देता कितना मेरा हार्ट बीट कम होता जाएगा। हाँ, क्यों हार्ट बीट कम होता है, क्योंकि सांस कम हो रहा है। 15 सांस लेते हैं, 15 से 10 आ गए, 10 से 6 आ गए, 6 से 4 आया, 3 आ गए, 3 से 1 मिनट में एक ही सांस, तो हार्ट ऐसे पकड़ेगा, स्लोली रिलीज होगा, फिर पकड़ेगा, फिर स्लो होगा, फिर छोड़ेगा, फिर स्लो होगा, और स्लो, और स्लो, और स्लो। 39 पे आएगा, 36 पे आएगा, 32 पे आ जाएगा, रुक जाएगा। इतना रेस्ट ले लिया हार्ट ने कि आप यकीन नहीं करोगे, अगर आपका ईसीजी टेस्ट लेंगे ना तो मस्त रहता है उसका। आप मेडिकली डेड हो पर फुल्ली अलाइव।
हाँ, बॉडी मूवमेंट कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि 32 पे आ गए तो बॉडी मूवमेंट नहीं रहेगा। नहीं हो पाएगा ना। आप 30 पे तो आप 39 पे आ जाइए, आपको पता चल जाएगा। थर्ड थर्ड झाना में होता है, फर्स्ट झाना में नहीं होता। मस्त रहता है। मेरा रात में कितना रहता है मालूम है? 43 44 रहता है। और ये एवरेज दिखाता है सवेरे से रात तक 43 44 या 45 ऐसा रहता है। तो अगर कोई जैसे कल्पना जी है या मंगला जी भी है यहाँ पे, तो डॉक्टर लोग हैं, तो वो कहेंगे कि आपको ब्रैडिकार्डिया हो गया, मतलब लो हार्ट बीट्स। ब्रैकिकार्डिया मतलब ज्यादा, 100 के अधिक या 90 के अधिक। तो जैसे मैं करता जाऊंगा वो कम 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 होता जाएगा। ऑब्जर्वेशन करना है, तभी हार्ट बीट भी कम होता जाएगा। और हार्ट के लिए रेस्ट भी मिल जाएगा। अरेस्ट नहीं होगा, हार्ट अरेस्ट नहीं होगा, रेस्ट मिल जाएगा। मंगला खट्टर जी कुछ ऐड कर सकते हैं आप? आज तो वो अपना कल्पना भागवत। हाँ, सस्पेंडेड एनिमेशन होता है। हाँ, सही बात। हम्म। वो मेरा जो टीएमटी फेल हो गया था, वो सिस्टम के एरर से एक अच्छा हो गया। तो सिटी एनजीओ में कैड रेड भी ज़ीरो आ गया, कैल्शियम वैल्यू भी ज़ीरो आ गया। पूरा 0 0 0 आ गया। ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। तो कल एक नया मुद्दे से लेके आएंगे जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी प्रैक्टिस का यही है कि पहले सांस, समथा, फिर विपश्यना। कौन सा विपश्यना? धातु का विपश्यना। फिर अनुपश्यना, तभी अनिच्च दुख अनंत विविध विराग निरोध पटि निस्सग। कल हम लेंगे आनापान सती, जो वैद्यनाथ जी मेरे पीछे पड़े हैं, आज इतना यॉर्निंग कर रहे हैं, कल शायद उनका नींद निकल जाएगा। वही वही। ठीक है, तो सबका मंगल हो, कल मिलेंगे फिर।